हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपनी न्यू क्लास टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। हमारी जो नई क्लास टीचर है ना, वो मास्टर डिग्री होल्डर है और फिलहाल वो अब्रॉड से आई है और सुना है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। तभी यूना की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और सीधा जाकर वो ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख देती है और सभी को बताने लग जाती है, मैं यूना हूँ, आप लोगों की न्यू क्लास टीचर, और ये मेरा फोन नंबर है। जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े ना तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर लेना। यूना को देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सच में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। तभी चैन नाम के स्टूडेंट का कजन ब्रदर उसे मैसेज कर बता रहा होता है उसकी मॉम बिजी है, इसलिए वो आज उसे स्कूल से पिक करने के लिए आ रहा है। इसके बाद हमें शाओ को दिखाया जाता है जो स्कूल के बाहर चैन का इंतजार कर रहा होता है। चैन कार में आकर बैठ जाता है और उसे बताने लग जाता है, भाई क्या तुम्हें पता है, स्कूल के पहले ही दिन हम सभी स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमारी जो क्लास टीचर थी ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। लेकिन शाओ को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता। चैन बोलता है, भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो और तुम्हें लड़के पसंद हो। शाओ तो चिल्लाकर उसे चुप करा देता है, अपना मुंह बंद रखो। तभी चैन उसे यूना की फोटो दिखाने लग जाता है, यही मेरी क्लास टीचर है। यूना को देखकर शाओ तो एकदम शौक ही हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी क्लास टीचर का नाम क्या है? चैन बताता है, यूना। शाओ याद करने लग जाता है अपने हाई स्कूल टाइम को। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यूना और ये तो हाई स्कूल में एक दूसरे को जानते थे। शाओ सोच रहा होता है वो तो अब्रॉड में थी ना। इतने में शाओ को यूना का मैसेज आ जाता है जो कि उसे चैन की क्लास टीचर होने के नाते मैसेज कर रही होती है। इवन वो सारे पेरेंट्स को मैसेज करती है कि अब वो उनके बच्चों की क्लास की नई टीचर है। अगर किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स को कोई भी सवाल पूछना है तो वो यूना से पूछ सकते हैं। शाओ उस मैसेज को देखने के बाद फोन रख देता है। चैन बोलता है, भाई आप मेरे पेरेंट्स का रोल निभा रहे हो तो अब आपको कम से कम मेरी क्लास टीचर को रिप्लाई तो करना चाहिए ना। शाओ बोलता है, मैं कैसे करूँगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं ड्राइव कर रहा हूँ? चैन बोलते, कोई बात नहीं भाई, आपकी जगह मैं मैसेज कर देता हूँ ना। जिसके बाद वो यूना को मैसेज कर देता है, टीचर आपके हार्ड वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। मैसेज करने के बाद चैन शाओ को बोलता है, भाई देखा कितनी इजीली मैसेज कर दिया। शाओ तो उसे गार्बेज कहकर बुलाने लग जाता है, तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? चैन बोलता है, यही कूड़ा कचरा ना आपके और टीचर के रिश्ते को क्लोज करने में हेल्प करेगा। मेरी वजह से आपको कई बार स्कूल में आने का मौका मिलेगा। शाओ बोलता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। दूसरी तरफ यूना को दिखाया जाता है जो कि शाओ के मैसेज को देखने के बाद सोच रही होती है, ये अगर स्टूडेंट का बड़ा भाई है तो इस तरीके से मैसेज क्यों कर रहा है जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन है। लेकिन जैसे ही वो उसकी नेम आईडी चेक करती है तो शौक हो जाती है, ये तो शाओ है। लेकिन सोचते कोई बात नहीं, आगे से मैं उसे ना अवॉइड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट यूना जब क्लास में पढ़ा रही होती है तो चैन चुपके से उसकी फोटो ले रहा होता है। इतने में दूसरा टीचर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है, जिसके बाद सीधे उन्हें ऑफिस में लेकर जाता है। आखिर तुम चुपके से टीचर की फोटोज कैसे ले सकते हो, अब तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ। चैन बताता है, मेरी मॉम तो अभी बिजी है और अब्रॉड में है, फिलहाल मेरा कजन ब्रदर ही मेरा ख्याल रख रहा है। टीचर शाओ को कॉल कर वहाँ पर बुला लेता है। शाओ बताता है, मैं कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर पहुँच चुका हूँ। जिसके बाद ये टीचर यूना को बोलता है, जाओ इसके भाई को पिक कर लेकर आओ। यूना जैसे ही जाने लगती है तो सोचती है, आखिर मैं इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हूँ। इसके बाद जैसे ही वो बाहर आती है तो सामने शाओ को देखती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा होता है। उसे देखते ही उसे अपने पुराने दिन याद आने लग जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यूना ने हाई स्कूल टाइम में ही शाओ को प्रपोज कर दिया होता है, उसे लव लेटर दे देती है लेकिन शाओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसे बताता है, मैं अब्रॉड से वापस अपनी कंट्री में जाने वाला हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। में यूना और शाओ एक दूसरे को देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसके साथ लिफ्ट में जाने लगती है। दोनों बिल्कुल साइलेंट होते हैं। तभी शाओ पूछता है, चैन ने क्या मिस्टेक की है, कहीं उसने कोई शेमफुल काम तो नहीं किया है ना?
यूना तुरंत ही नो बोल देती है। शाओ पूछता है तो तुम्हारा फेस इतना ज्यादा रेड क्यों है? तो वो बहाना बनाने लग जाती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है ना इसीलिए। जिसके बाद ये लोग हेड टीचर के पास पहुँच जाते हैं। वो शाओ पर चिल्लाने लग जाता है, देखो जरा तुम्हारा ये छोटा भाई जो कि कितना निकम्मा है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ये सीक्रेट की क्लास में बैठकर टीचर की फोटो क्लिक कर रहा था। चैन बोलता है, मुझे ना टीचर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, बस इसलिए मैंने फोटोज ली है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। शाओ टीचर को बोलता है, ठीक है मैं इसे घर ले जाकर अच्छे से सबक सिखाता हूँ। इसके बाद शाओ चैन को मारते हुए वहाँ से लेकर जा रहा होता है। ये देखकर यूना भी हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी फ्रेंड के साथ जिम में होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे पूछने लग जाता है, मैंने सुना है यूना वापस कंट्री आ गई है। वो बोलता है, उसकी बात ही मत कर, तुझे पता है यूना चैन की क्लास टीचर है। स्कूल के दूसरे दिन ही चैन ने गलती कर दी और मुझे डांटने के लिए स्कूल बुलाया गया। तुम्हें मालूम है मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है? फ्रेंड बोलता है, पर यूना तो बहुत ही ज्यादा अमीर घर की बेटी है ना, आखिर वो टीचर की जॉब क्यों कर रही है? वैसे तुम्हारे यूना के बीच में कुछ स्टार्ट हुआ है कि नहीं? शाओ बोलते, लगता है तेरा भागने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, और उसकी स्पीड बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूना को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड को कॉल कर इस बारे में बताने लग जाती है कि क्या तू शाओ के छोटे कजन भाई चेन को जानती है? वो मेरा अब स्टूडेंट है, उसकी वजह से शाओ को आज स्कूल में बुलाया गया था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, मैंने सुना है वैसे अभी शाओ किसी को डेट भी नहीं कर रहा है, ना ही उसके आसपास कोई लड़की भटक रही है। और यूना से पूछने लग जाती है, वैसे क्या तू अभी भी उसे लाइक करती है? वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, उसने तो मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था, मैं अभी तक उसे पसंद क्यों करूंगी भला? ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। लेकिन अभी भी उसने अपने रेफ्रिजरेटर पर शाओ का ही फोटो लगा कर रखा होता है। नेक्स्ट डे यूना कन्वीनियंस स्टोर में आई होती है। तभी यहाँ पर उसे चैन देख लेता है, वो उसे हेलो बोलने लग जाता है। तभी यूना देखती है उसके साथ यहाँ पर शाओ भी आया हुआ है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। यूना के हाथ में जो कॉफी होती है वो उसे दे देती है और वो जूस लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओ यूना के लिए एक ब्रेड और एक मिल्क की बोतल लेता है और अपने कजिन को बोलता है, इसे जाकर तुम अपनी क्लास टीचर को दे देना। ये सुनकर चैन तो खुश हो जाता है और बोलता है, भाई लगता है आप मेरी क्लास टीचर में इंटरेस्टेड हो रहे हो। शाओ बोलता है, बकवास करना ना बंद करो, तुमने जो मेरे लिए ट्रबल क्रिएट किया है ना, मेरी बेइज्जती करवा कर आप जाकर अपने टीचर को दो और उनसे कहना उन्हें ये ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सिर्फ जूस पीकर सेहत नहीं बनेगी। और कान खोलकर सुन लो, अब से क्लास में ध्यान देना, फालतू की चीजें करने पर नहीं। चैन भी हाँ बोल देता है। उसके बाद वो स्कूल में आने के बाद यूना के ऑफिस में आकर उसे सॉरी का लेटर देता है और उसे चैन का दिया हुआ ब्रेकफास्ट भी देने लग जाता है। यूना लेने से मना कर देती है, इसे तुम ही खा लेना, लेकिन वो फिर भी उसे दे देता है और बोलता है, आप ब्रेकफास्ट कर लो वरना आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो यूना भी मान जाती है, ठीक है लेकिन तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, मुझे प्रॉमिस करो। चैन वादा कर जाने लगता है लेकिन फिर रुक कर उसे देखने लग जाता है। यूना उसे पूछती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चैन बताता है, असल में ये ब्रेकफास्ट ना मुझे किसी और ने दिया था, और सच बोलूं तो टीचर मेरे भाई ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यूना तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है, यानी कि ये मुझे उसने दिया है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद यूना बाहर डिनर करने के लिए आई होती है। तभी एक ड्रंक मैन उसे परेशान करने लग जाता है। यूना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इतने में वहाँ पर शाओ आकर उस बंदे को मारकर यूना को बचा लेता है। यूना भी फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लग जाती है और बोलती है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगी। के बाद वो बंदा डर की मारी वहाँ से भाग जाता है। शाओ से बोलता है, क्या तुम डर नहीं रही हो? मैंने तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। वो बोलती है, पहले मैं ज्यादा डर गई थी और वीडियो रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी। शाओ से पूछता है, इतनी रात को तुम अकेले यहाँ पर बाहर खाना खाने के लिए क्यों आई हो? वो बोलती है, अभी मेरी छुट्टी हुई है और मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, मुझे थोड़ी पता था मुझे ऐसा गुंडा यहाँ पर मिल जाएगा। वो पूछता है, क्या तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ का खाना खाने देते हैं? यूना उसे बताती है, अब मैं अपने घर पर नहीं रहती, कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ, इसलिए अब मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ। वैसे शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये बोलकर वो घर जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक कर पूछता है, क्या तुम कुछ खाओगी नहीं? वो बोलती है, मैं खाना तो चाहती हूँ लेकिन अकेले मुझे डर लग रहा है, और मन में सोचती है बस एक बार वो उसके साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए हाँ बोल दे। शाओ बोलता है, मुझे भी जरूरी काम है इसलिए मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। ये सुनकर यूना को गुस्सा आ जाता है। शाओ से बोलता है, काम करता हूँ, तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम घर जाकर खा लेना, ये तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। बताओ तुम क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। जिसके बाद यूना लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेती है और ऑर्डर कर देती है
और शाओ बिल पे करने के लिए जाता है। पीछे से एक लड़का आकर यूना से उसका नंबर मांग रहा होता है। शाओ भी ये देख लेता है और यूना उस बंदे को बोल देती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और वो वहाँ पर बिल पे करने के लिए गया है। रेस्टोरेंट का ओनर भी ये बात सुन लेता है और शाओ को बोलता है तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना एकदम परफेक्ट मैच है। शाओ भी उसे हाँ बोल देता है और जैसे ही वो आकर बैठता है यूना उसे बोलती है मुझे माफ करना, अभी मैंने तुम्हारा थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। वो बोलता है कोई बात नहीं। खाना लेने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। वो बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो मुझे अपना एड्रेस बता दो। जैसे यूना उसे अपना एड्रेस बताती है तो ये सोचने लग जाता है ये तो इतने अमीर परिवार से बिलोंग करती है तो ये ऐसी जगह पर कैसे रह सकती है, कहीं इसके परिवार को कुछ हुआ तो नहीं है। इसके बाद शाओ यूना को उसके घर के बाहर तक छोड़ देता है और यूना भी उसे बाय बोलकर चली जाती है। और जैसे ही अपने घर में आती है तो सोच रही होती है उसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आखिर मैं उसे इतना सारा खाना फ्री में कैसे ले सकती हूँ। वैसे भी उसका कजन मेरा स्टूडेंट है तो हम दोनों के बीच में पेरेंट्स और टीचर वाला रिश्ता तो है ही, तो मैं उसका नंबर तो सेव कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उसे वीचैट पर ऐड करने के बाद उसे पैसे सेंड कर देती है। वो पूछता है तुमने पैसे क्यों भेजे हैं। वो बोलती है तुमने बहुत ज्यादा महंगा खाना खिलाया है इसलिए। चाओ बोलता है इसकी जरूरत नहीं थी। तभी यूना एक न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है चाओ तो असल में एक बहुत ही बड़े होटल प्रेसिडेंट का बेटा है। ये न्यूज देखने के बाद यूना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सोचती है अच्छा अब मुझे समझ में आया कि उसने मुझे हाई स्कूल टाइम पर क्यों रिजेक्ट किया था। मुझे झूठ बोला कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था जबकि वो बहुत ही अमीर था। उसे क्या लग रहा था कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और वो उसको गालियाँ देने के बाद सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो अम्ब्रेला लेकर स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में उसे शाओ का मैसेज आता है। वो उसे बताता है राइट साइड मेरी कार खड़ी है तो उसमें पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाओ। जिसके बाद यूना तुरंत ही आकर बैठ जाती है। तभी चैन उसे बोलने लग जाता है टीचर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है ना। यूना बोलती हाँ मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। चैन बोलता टीचर वैसे मैंने आपको पहले ना देख लिया था, मैं आपको आवाज भी देने वाला था लेकिन भाई ने मुझे रोक लिया, आपको आवाज देने नहीं दी। यूना बोलती है अच्छी बात है, आवाज नहीं दी तो यहाँ पर सभी टीचर लोग रहते हैं, अगर उन्हें पता लगता कि मैं किसी लग्जरी कार में आकर बैठ रही हूँ तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते। इसके बाद जैसे ये लोग स्कूल पहुँचने वाले होते हैं तो यूना उसे बोलती है मुझे यहीं पर उतार दो, पर शाओ से नहीं बल्कि चैन को वहाँ पर उतरने के लिए बोल देता है। और उसके बाद यूना को वो बस स्टॉप पर उतारता है और उसे बताता है यहाँ से स्कूल नजदीक में है। बोलती है शुक्रिया। और जैसे ही वो कार से निकलती है तो शाओ अपनी कार को तुरंत लेकर चला जाता है। यूना को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पता नहीं खुद को समझता क्या है। इसके बाद यूना स्कूल में होती है तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उसकी मॉम उसे बताती है मैं और तुम्हारे डैड अब्रॉड से वापस आने का सोच रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। यूना बोलती है आप आने से पहले मुझे बता देना ताकि मैं एयरपोर्ट पर आपको पिक करने के लिए आ जाऊं। उसकी मॉम बोलती है कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। कॉल रखने के बाद यूना तो परेशान होने लग जाती है, तो मेरे मॉम डैड को सच पता लग जाएगा और मैं उन्हें अवॉइड भी नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो, एक अच्छी जगह पर मुझे थोड़े टाइम के लिए घर रेंट पर दिला दो। एक्चुअली में मेरे मॉम डैड वापस आ रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं ऐसी जगह पर रह रही हूँ तो फिर वो मुझे पकड़कर वापस ले जाएंगे। उसकी फ्रेंड बोलती क्यों ना तुम इस बारे में शाओ से बात करो, उसके पास दो लग्जरी अपार्टमेंट है, या फिर तुम अपने उस स्टूडेंट चैन को बोल देना वो अपने भाई शाओ से बात कर लेगा। यूना बोलती है मैं उससे कैसे बात करूंगी, एक काम करती हूँ मैं कोई और ही रास्ता ढूंढती हूँ। इसके बाद यूना घर पर होती है। जैसे ही वो शावर लेकर बाहर निकलती है तभी उसे शाओ की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछता है क्या स्कूल में तुमने एक्स्ट्रा क्लास ली थी। यूना बोलती है बिल्कुल भी नहीं। वो बताता है चैन असल में घर नहीं आया है। वो बोलती है क्या उसने तुम्हें कॉल कर बताया नहीं। वो बताता है उसका फोन मेरे पास है और मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। यूना बोलती है मैं उसकी क्लास टीचर हूँ तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे ढूंढने की, मैं अभी आती हूँ उसे बाहर ढूंढने के लिए। वो बोलता है बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ। जैसे ही शाओ यहाँ पर पहुँचता है तो यूना उसकी कार में बैठ जाती है। शाओ उसे भीगा हुआ देखकर बोलता है तुम अम्ब्रेला क्यों नहीं लेकर आई।
वो बोलती है मैं जल्दी में आ गई और मैंने अभी ही शावर लिया था ना, इसीलिए मेरे बाल भीगे हुए हैं। शाओ से अपना रुमाल दे देता है और बोलता है पहले मैं मेरे भाई को ढूंढने के लिए नाइट क्लब में जाने वाला हूँ। उसके बाद ये लोग एक नाइट क्लब के बाहर पहुँच जाते हैं। शाओ से बोलता है तुम कार में मेरा वेट करना, मैं अंदर जाकर चेक कर आता हूँ। वो बोलती है जब मैं भी तुम्हारे साथ आई हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, नहीं तो मेरा तुम्हारे साथ आने का फायदा ही क्या है। जिसके बाद शाओ से अपनी जैकेट से कवर कर देता है। यूना तो उसकी आंखों में खो जाती है और फिर उसे थैंक यू बोलती है। के बाद जैसे ही वो नाइट क्लब में जाने लगता है तो यूना उसे रोकती है और बोलती है चैन मिल गया है। इसके बाद ये दोनों घर पर पहुंचते हैं और शाओ उस पर गुस्सा कर रहा होता है। यूना तुरंत ही उसे रोकती है। चैन बोलता है भाई आप मुझे मार लो। शाओ बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारी मोम को कॉल करूंगा। चैन तुरंत ही रोकने लग जाता है भाई प्लीज मोम को मत बताना, अगर उन्हें पता लग गया ना फिर तो वो मुझे बहुत ज्यादा मारने वाली है। शाओ बोलता है यही तो मैं चाहता हूँ। तभी यूना को खांसी आने लग जाती है। चैन बोलता है देखो टीचर बीमार है, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए ना, और आप फिक्र मत करो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, आप दोनों आराम से बातें करो। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। यूना शाओ को बोलने लग जाती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है चैन बिल्कुल सही कह रहा था, तुम बीमार हो और बाहर तेज बारिश भी हो रही है तो क्यों ना आशा तुम यहीं पर रुक जाओ। यूना मना करने लग जाती है मुझे कल जल्दी क्लास के लिए भी जाना है तो मैं तुम्हारे घर पर कैसे रुक सकती हूँ। शाओ बोलता है इसकी तुम फिक्र मत करो, सुबह जल्दी उठकर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चलूंगा। तो यूना मान जाती है। इसके बाद शाओ उसे रूम में लेकर आ जाता है और बताता है ये मेरा बेडरूम है, तुम यहाँ पर सो जाओ। वो पूछती है अगर मैं यहाँ पर सोऊंगी तो तुम कहाँ पर सोओगे। वो बोलता है मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। यूना बोलती है नहीं गेस्ट रूम में मैं सो जाती हूँ, तुम अपने रूम में रहो। लेकिन शाओ नहीं मानता और उसे बोलता है तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए जिंजर सूप लेकर आता हूँ। यूना तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। कमाल है, आज रात में शाओ के बेड पर सोने वाली हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर सोने लगती है। तभी वहाँ पर शाओ पहुँच जाता है और बोलता है चलो जल्दी से उठ जाओ और ये मेडिसिन पी लो। यूना तो नाटक करने लग जाती है ये मेडिसिन कितनी ज्यादा कड़वी है, मैं इसे नहीं पीने वाली। तो वो उसके लिए शुगर कैंडी लेकर आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यूना से वो कड़वी मेडिसिन पी नहीं जा रही होती। इसके बाद शाओ उस दवाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। यूना सोचती है लगता है ये मुझसे गुस्सा हो गया। जिसके बाद वो तुरंत ही किचन में जाकर वो मेडिसिन पी लेती है और बोलती है देखो मैंने पूरी फिनिश कर ली है। शाओ पूछता है क्या तुम्हें कड़वी नहीं लगी। यूना बोलती है वो तो लगी, लेकिन तुमने इतनी मेहनत से बनाई थी ना, तो मैं इसे वेस्ट कैसे जाने दे सकती थी। वो बोलता है मैं तो इम्प्रेस हूँ, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। यूना जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना जैसे ही रूम से बाहर निकलती है शाओ से बोलता है तुम उठ गई, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। दोनों यूना के घर पर पहुँच जाते हैं। वो बोलती है तुम आराम से बैठो, मैं जब तक अपनी ड्रेस को चेंज कर आती हूँ। यूना अपने कपड़े चेंज कर आ जाती है। वो उसे पूछने लग जाता है मैंने ना तुम्हारा कैलेंडर देखा है, उसमें तुमने 21 तारीख की तारीख को मार्क कर रखा हुआ है, क्या उस दिन कोई खास दिन है। यूना याद करती है उस दिन ही तो उसने इतने सालों के बाद शाओ को फिर से देखा था। यूना बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी ना, इसलिए मैं डेट चेंज करना भूल गई। जिसके बाद यूना चिप्स खाने लग जाती है। शाओ से पूछता है क्या तुम घर पर खाना नहीं बनाती हो। यूना बोलती है मैं हर रोज स्कूल की कैंटीन में खाना खा लेती हूँ। वो पूछता है तो वीकेंड पे क्या करती हो। वो बोलती है बाहर का खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं खाती। वो बोलते है आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर रह रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से एग्री हैं। वो उसे बताने लग जाती है तुम्हें याद है स्कूल टाइम पर मेरे पीछे 2 बॉडीगार्ड घूमते रहते थे, अभी तो तुम बड़ा बोलते थे कि मुझे बड़ी खुशी मिल रही होगी कि मैंने अपने पीछे 2 बॉडीगार्ड को लगा रखा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी। वो तो मेरे मोम डैड के जासूस थे जो कि मेरी सारी चीजें उन्हें बता दिया करते थे। मैं उनसे बचने की कोशिश करती थी, मुझे जो चीज नहीं पसंद थी डैड मुझे वही करने के लिए फोर्स करते थे, जैसे कि उन्होंने मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा पर मैं नहीं गई। उसके बाद मैं यहाँ कंट्री में आना चाहती थी लेकिन वो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मेरा कार्ड ही फ्रीज कर दिया। उनको क्या लगा कि पैसों के लिए मैं उनके पास वापस चली जाऊंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पास आजादी तो है। अब मैं अपनी पसंद की सारी चीजों को भी कर सकती हूँ, कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है। शाओ से पूछता है रात में तुम क्या खाने वाली हो। यूना बोलती है कुछ भी चलेगा। जिसके बाद वो उसके लिए किचन में खाना बनाने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर की तरफ देखने वाला होता है तो यूना जल्दी से उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं वो उसको फोटो ना देख ले, और वो जल्दी से जाकर फ्रिज के सामने खड़ी हो जाती है।
तुम्हें चावल चाहिए होंगे ना खिचड़ी बनाने के लिए, वो वहाँ पर रखे हैं। इसके बाद शाओ यूना को खाना बनाकर दे देता है। यूना उसे पूछने लग जाती है तुम्हारा जो होटल है उसके रूम का प्राइस कितना है। वो बोलता है ये तो रूम पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। यूना बोलती है मेरे मॉम डैड ना अब रोड से वापस आने वाले हैं मुझे देखने के लिए। मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले मैं होटल रूम में चली जाऊँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ऐसी जगह पर रह रही हूँ तो लोग मुझ पर हंसने वाले हैं और फिर मुझे अपने साथ बांध कर ले जाएंगे। जब तक मैं अपना खुद का घर नहीं ले लेती तब तक मैं उनसे ऐसे नहीं मिल सकती। शाओ बोलते अगर तुम्हें होटल में रूम चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें घर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद शाओ यूना के लिए मेडिसिन और कैंडीज खरीद कर दे देता है। रात में जब वो अपनी मेडिसिन खा लेती है तो उसे मैसेज कर बताने लग जाती है मुझे अभी बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा और अभी भी फीवर लग रहा है। वो उसे मैसेज करता है तुम टाइम पर मेडिसिन लो और गर्म पानी पियो। यूना को गुस्सा आ जाता है, मैसेज कर बोल रहा है यूनी की यहाँ पर देखने के लिए आ जाए। नेक्स्ट डे शाओ जिम में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यूना को क्या मैसेज भेजे। तभी उसका फ्रेंड आकर पूछता है क्या हो गया है। वो बोलता है किसी से बात कैसे करते हैं मुझे तो यही नहीं आता है। उसका फ्रेंड फोन लेकर देख लेता है, अच्छा तो तू यूना से बात कर रहा था, क्या तुम दोनों अपने पास के रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हो। और फिर वो शाओ के सारे मैसेजेस को देखने लग जाता है और उसे बोलता है तुम्हें तो ये भी नहीं आता कि किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। जब वो तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बता रही थी तो तुम उसे गर्म पानी पीने के लिए बोल रहे थे। वो बोलता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या मैसेज करता। फ्रेंड उसे समझाता है तुम तो एक नंबर के बुद्ध हो, वो तुम्हें अपने घर आने के लिए बोल रही थी। बोलता है भला बिना बोले मुझे ये सब कैसे समझ में आएगा। जिसके बाद वो सीधा उसके घर पर कुछ सामान लेकर पहुंच जाता है और उसे पूछता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो बोलती है अब थोड़ी ठीक है। जिसके बाद वो उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाता है और उसे बोलता है अभी तुम्हें ना लाइट खाना ही खाना चाहिए। और उसे पूछता है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कब तक आने वाले हैं। वो बोलती है 2 दिन में आ जाएंगे। वो बताता है मेरा एक घर खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड को उस जगह से कोई प्रॉब्लम होगी। यूना बोलती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और खाना खाने की बात बोलती है क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ। वो बोलता है मैं कैसे रुक सकता हूँ। यूना बोलती है अच्छा ठीक है तो मेरे सोने तक ही रुक जाओ। जिसके बाद यूना सोने की कोशिश कर रही होती है और शाओ उसके किचन में सफाई कर रहा होता है। तभी वो उसकी फोटो लेकर वॉलपेपर पर लगा लेती है। शाओ से पूछता है तुम अभी तक सोए नहीं हो। बोलती है नहीं मैं बस सो ही रही हूँ। यूना के सोने के बाद शाओ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यूना अपने ऑफिस में होती है। तभी चैन उसे कोई फॉर्म देने के लिए आया होता है और उसका फोन देखकर बोलने लग जाता है टीचर आपने ये किस लड़की का वॉलपेपर लगा रखा है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वो जल्दी से अपना फोन उठा लेती है और बोलती है क्या मैं किसी सेलिब्रिटी का फोटो नहीं लगा सकती हूँ। बोलता है आप तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी हो। यूना बोलती है अभी मैं सिर्फ 24 साल की हूँ और अगर मैं 60 की हो जाऊँ तो भी क्या हो गया, क्या मैं सेलिब्रिटी को चेस नहीं कर सकती हूँ। वैसे तुम अपनी क्लास के लिए जाओ। ये बोलकर वो उसे भगा देती है। उसके बाद खुश होने लग जाती है, अच्छा वो उसकी आंखें ठीक नहीं है, नहीं तो आज मैं पकड़ी जाती। और तुरंत ही अपना वॉलपेपर चेंज कर देती है। इधर चैन बाहर आने के बाद शाओ को वॉइस मैसेज भेजकर बताने लग जाता है भाई क्या आपको मालूम है मेरी टीचर यूना ने अपने फोन पे जो वॉलपेपर लगा रखा है ना वो किसी लड़के का है। शाओ से रिप्लाई करता है इससे मेरा क्या लेना देना है। चैन बताता है भाई वो फोटो ना आपका है, उन्होंने सीक्रेटली वो फोटो ली है, कहीं आप दोनों किसी रिलेशन में तो नहीं हो। शाओ तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है और बोलता है तुम्हारी टीचर तुम्हारा कितना अच्छा ख्याल रखती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी टीचर को बदले में खाने की ट्रीट देनी चाहिए। चैन बोल रहा है भाई अगर आपको मेरी टीचर के साथ लंच करना है तो आप मुझे डायरेक्टली बोल दो ना, ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है। चलो आप फिक्र मत करो, स्कूल के बाद आप बस मुझे पिक करने के लिए आ जाना और मैं आप दोनों की डेट का इंतजाम कर दूंगा। नेक्स्ट दिन में शाओ स्कूल के बाहर खड़ा होता है। यूना उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है मैं चैन को ना पिक करने के लिए आया हूँ, वैसे क्या तुम्हें हॉटपॉट खाना है। यूना सोचती है सच में क्या है, मुझे सामने से डिनर के लिए पूछ रहा है और उसे हाँ बोल देती है। शाओ से बोलने लग जाता है एक्चुअली मैं चैन तुम्हें थैंक यू बोलने के नाते तुम्हें घर पर डिनर पर इनवाइट करना चाहता है हॉटपॉट के लिए, अगर तुम बाहर खाना चाहती हो तो बोल सकती हो। वो बोलती है नहीं मुझे घर का खाना ही पसंद है। जिसके बाद वो उसके साथ जाने लगती है और सोच रही होती है
कोई नहीं, मैं इसके साथ नॉर्मल फ्रेंड बनकर भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं इसे पता नहीं लगने दूंगी कि मैं अभी भी इसे पसंद करती हूँ। और उसे पूछने लग जाती है, वैसे तुम तो यहाँ पर चैन को पिक करने के लिए आए थे ना? बोलते अरे हाँ याद आया, अभी उसने मुझे मैसेज कर बताया कि वो पहले ही घर पहुँच चुका है खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। इसके बाद शाओ यूना को लेकर घर पहुँच जाता है और चैन तो सामने बैठकर गेम खेल रहा होता है। यूना उसे पूछती है, हम तो डिनर करने वाले थे ना, तो क्या तुमने कोई तैयारी नहीं की है? शाओ खाना बनाने लग जाता है, एक्चुअली में कुछ सामान नहीं था तो वो हमें ऑर्डर करना है। जिसके बाद यूना खाने का सामान मंगा रही होती है और शाओ भी उसके बहुत ज्यादा करीब आकर देख रहा होता है। अभी चैन बोलने लग जाता है, भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, इसलिए मैं वहीं पर जा रहा हूँ। शाओ से बोलता है, तुमने तो अपने टीचर को घर पर इनवाइट किया था ना डिनर के लिए, तो तुम कैसे जा सकते हो? चैन उसे इशारों में बात करने लग जाता है, भाई आप फोर्सफुली मुझे यहाँ पर क्यों रोकना चाहते हो? अगर आपने मुझे रोका ना तो मैं टीचर को बता दूंगा ये डिनर का आइडिया मेरा नहीं बल्कि आपका था। इन दोनों को ऐसे इशारों में बातें करते हुए देखकर यूना पूछने लग जाती है, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तभी चैन बोलने लग जाता है, टीचर प्लीज अब आप ही मेरी हेल्प करो। यूना शाओ को समझाने लग जाती है, आज के जमाने के बच्चों को ना रोकना नहीं चाहिए, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो, क्योंकि तुम जितना ही आज के जमाने के बच्चों को रोकोगे ना वो उतना ही तुमसे डरेंगे, और इसका एग्जाम्पल तुम मुझे ही देख लो। चैन बोलता है, टीचर आपने बिल्कुल सही कहा, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। शाओ यूना से पूछता है, तो क्या फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे? यूना इसके लिए हाँ बोल देती है। वो बोलता है, ठीक है मैं जाकर तैयारी करता हूँ। इसके बाद वो किचन में वेजिटेबल कट कर रहा होता है, तभी वो चिप्स खाते हुए उसके पास पहुँच जाती है और पूछती है, क्या तुम भी खाओगे? वो बोलता है, मेरा हाथ अभी बिजी है। वो सोचती है, लगता है इसके कहने का मतलब है कि मैं इसे खिलाऊं, और उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। शाओ बोलता है, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर आता हूँ। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करने लग जाते हैं। यूना से पूछने लग जाती है, क्या तुम मिड टर्म के एग्जाम की पेरेंट्स मीटिंग में आओगे? वो बोलता है, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा ही ना। इसके बाद शाओ यूना को उसके घर तक छोड़ देता है और वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे यूना जब अपनी क्लास में होती है तभी वो एक स्टूडेंट को कॉमिक बुक पढ़ते हुए देख लेती है और उसकी कॉमिक लेने लग जाती है। वो उसे मनाता है, प्लीज टीचर मेरी कॉमिक मत लो, ये मैंने किसी और से उधार ले रखी है। यूना उसे डांटती है और बोलती है, अगली बार ऐसा मत करना। वो कॉमिक बुक भी लेकर चली जाती है। उस स्टूडेंट को यूना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बड़ी आई हमको बताने वाली, हम तो इसे गोडेस कह रहे थे, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चैन यूना की बुराई सुनकर उस स्टूडेंट से फाइट करने लग जाता है। एक स्टूडेंट यूना को जाकर बता देती है चैन ने किसी स्टूडेंट के साथ फाइट कर ली है और उसे चोट भी पहुँचा दी है। इसके बाद यूना तुरंत ही उन लोगों की फाइट रोकने के लिए पहुँच जाती है। चैन उसे बोलता है, स्टूडेंट ने टीचर के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरी बातें बोली थी, इसलिए मैंने इसे फाइट की। इसके बाद यूना चैन को तुरंत ही नर्स के ऑफिस में लेकर आ जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाती है और उसे पूछती है, तुम खुद घर जाना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारे भाई को बुलाऊं? वो बोलता है, मेरे भाई को ही बुला लो। जिसके बाद वो शाओ को कॉल कर उसे बता देती है, चैन को चोट लगी है इसलिए तुम यहाँ स्कूल में आकर उसे पिक कर लो। यूना चैन को बोलने लग जाती है, मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे लिए ऐसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तुम्हारा भाई यहाँ पर आएगा तो मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूँगी। चैन बोलता, टीचर आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भाई को पता चलेगा मैंने आपके लिए फाइट की है तो वो मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे बल्कि मेरी तारीफ करेंगे, मैंने आपको प्रोटेक्ट किया। यूना बोलती है, तुम ना कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। अभी शाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो तुरंत ही चैन को वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो दोनों जा रहे होते हैं तो यूना तुरंत ही शाओ को मैसेज कर उसे सिचुएशन के बारे में बता देती है, उसने ना मेरी वजह से फाइट की थी इसलिए तुम उसे डांटना मत। इधर शाओ चैन से पूछते हैं स्कूल में क्या हुआ था, तो चैन उसे सब कुछ डिटेल में बताने लग जाता है। पहले वो कॉमिक बुक पढ़ रहा था और यूना ने उसे क्लास में पकड़ लिया था, इसीलिए वो यूना की बुराई करने लग गया, इसीलिए मैंने उसे फाइट की। बताओ भाई मैंने अच्छा काम किया ना। नेक्स्ट डे यूना जब क्लास में होती है तो वो शाओ से मैसेज पर बात कर रही होती है। वो चैन की कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है। शाओ बोलता है, चैन की स्टडी भी मिस हो रही है, यूना तुम घर आकर उसे स्टडी में हेल्प कर दो। तो यूना इसके लिए भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो चैन के घर पर आकर चैन की स्टडी में हेल्प करने लग जाती है। जैसे ही शाओ वहाँ पर आता है तो वो यूना से पूछने लग जाता है इसका होमवर्क कैसा चल रहा है। वो बोलती है सब कुछ सही है। जिसके बाद शाओ यूना के लिए पानी लेकर आता है। चैन बोलता है, भाई पर मुझे तो ठंडा पानी चाहिए। वो बोलता है, तो खुद जाकर पी लो ना। चैन बोलता है, टीचर क्या मैं बाकी सब्जेक्ट की क्लास बाद में ले सकता हूँ?
लेकिन शाओ बोलता है अगर तुम बाकी सब्जेक्ट की क्लास अभी नहीं लोगे तो मैं बाद में तुम्हें खुद ही पढ़ाऊंगा। यूना बोलती है ठीक है तो अब मैं घर जाती हूँ। शाओ बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। चैन बोलता है भाई आराम से आना। शाओ से गुस्से में बोलने लग जाता है तुम बैठकर अपना होमवर्क करो। इसके बाद वो यूना को उसके घर के बाहर तक छोड़ देता है और उसे थैंक यू बोलने लग जाता है। वो बोलती है तुम क्या बस मुझे थैंक यू बोलने वाले हो? बोलता अगर तुम्हें थैंक यू में गिफ्ट चाहिए तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। यूना बोलती है कल मैं चैन को सेल्फ स्टडी करवाने के लिए आऊंगी तो उसे बोल देना कि वो लेट ना होए। शाओ से पूछता है क्या तुम सभी स्टूडेंट की इतनी ज्यादा केयर करती हो? शाओ बोलती है ऑफ कोर्स और मन में सोचती है बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट डे शाओ घर पर पेरेंट्स मीटिंग की फोटोज देख रहा होता है। इतने में चैन स्कूल से थक हार कर घर आ जाता है और गेम खेलने लग जाता है। शाओ से पूछने लग जाता है ये स्पोर्ट्स पेरेंट्स की जो मीटिंग है इसमें मुझे तुम्हारी एक शेडो भी नजर नहीं आई। वो बोलता है भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, जब मेरे पेरेंट्स स्पोर्ट्स मीटिंग के लिए गए ही नहीं तो आखिर दूसरे के पेरेंट्स मेरी फोटोज क्यों लेंगे? शाओ बोलता है ठीक है फिर कल की स्पोर्ट्स मीटिंग में मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे चैन अपनी रनिंग रेस की तैयारी कर रहा होता है और शाओ को बोलता है टीचर अगर मैं फर्स्ट आया ना तो मैं आपको खाने की ट्रीट दूंगा। वो बोलती है ठीक है लेकिन पहले तुम फर्स्ट तो आ जाओ। इतने में शाओ भी वहाँ पर आ जाता है। यूना उसे देखकर बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वो बोलता है ये पेरेंट्स मीटिंग है तो ऑफ कोर्स मैं चैन को देखने के लिए तो आऊंगा ही ना, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ? यूना बोलती है नहीं, और वैसे अगर तुम मीटिंग देखने आए हो तो तुम जाकर पेरेंट्स के साथ देखो, तुम यहाँ पर रहोगे तो उन लोगों को ठीक से दिखेगा नहीं। शाओ बोलता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि लोग तुम्हें मेरे साथ देख लेंगे? ये सुनकर वो चैन को बोलने लग जाती है तुम अपनी तैयारी करो समझे तुम, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूना सभी को पानी बांटने लग जाती है और वो शाओ से भी पूछने लग जाती है लेकिन वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। तभी यूना का कलीग आकर उससे अच्छे से बात करने लग जाता है और वो एक पानी की बोतल लेकर चला जाता है। ये देखकर शाओ को तो बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। इसके बाद यूना उसे फिर से पूछती है तो वो इस बार हाँ बोल देता है। वो बोलती है मेरा वेट करो और उसके बाद वो उसे जूस ला कर देती है, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही खरीद कर रखा था। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद शाओ जैसे ही उस जूस को पी रहा होता है तो यूना उसे देखने लग जाती है। चैन यहाँ पर रेस में सेकिन आ जाता है और थक हार कर नीचे पड़ जाता है। यूना उसके लिए पानी लेकर आ जाती है। वो बोलता है मुझे ठंडा पानी पीना है लेकिन शाओ मना कर देता है तुम अभी एक्सरसाइज कर रहे थे, इतनी जल्दी ठंडा पानी नहीं पी सकते हो। और चैन के सेकंड आने की खुशी में उसे डिनर कराने की बात कर रहा होता है। चैन बोलता है लेकिन भाई मैं फर्स्ट थोड़ी आया हूँ। लेकिन यूना और शाओ उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। फर्स्ट नहीं आए तो क्या हुआ, कम से कम सेकंड तो आए हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यूना बोलती है तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो। चैन बोलता भाई देखा तारीफ इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट सीन में यूना सभी पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग के लिए वेलकम कर रही होती है और इंतजार कर रही होती है कि शाओ अभी तक नहीं आया है। अभी शाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और यूना उसे देखकर चेकने लग जाती है। वो बोलता है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। यूना उसे तुरंत ही साइन कर कर अंदर जाने के लिए बोलती है। जैसे ही वो उसे पेन देने लग जाती है तो दोनों की फिंगर टच हो जाती है। उसे बोलता है तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो? यूना मन में सोचती है देखो जरा कैसे ये मुझे छेड़ रहा है। इसके बाद यूना शाओ को बता देती है चैन का लास्ट वाला बेंच है। इसके बाद सभी पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। यूना शाओ से आकर पूछती है तुम अभी तक गए क्यों नहीं? वो बोलता है मैं अपने भाई का एग्जाम पेपर देख रहा था, करेक्शन करने थे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यूना बोलती है तुम सभी पेरेंट्स के सामने क्यों नहीं पूछ रहे थे? वो बोलता है ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग होता ना। वैसे नेक्स्ट टाइम तुम पेरेंट्स मीटिंग में क्या मेरी हेल्प कर सकती हो? किसी दूसरे पेरेंट्स को इस बारे में पता मत लगने देना कि शाओ का पेरेंट मैं ही हूँ। ये सुनकर यूना तो हंसने लग जाती है और बोलती है देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो बोलता है ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मुझे अपने असिस्टेंट को ही यहाँ पर भेजना पड़ेगा। गुस्सा करने लग जाता है। वो बोलती है गुस्सा मत करो वरना तुम्हें रिंकल आ जाएंगे। शाओ से बोलता है तुम मेरा वेट करो मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसकी फोटो लेकर पोस्ट कर देती है। इवन वो उसे तो हाइड भी कर देती है ताकि शाओ उसकी स्टोरी ना देख पाए। जैसे ही वो आता है तो उसे टी और स्नैक्स देता है। ये एक नया स्टोर खुला है, तुम यहाँ के स्नैक्स ट्राई कर कर देखना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूना उन पेस्ट्री की फोटो भी ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, लेकिन तभी वो गलती से परमिशन हटाना भूल जाती है और शाओ भी उसकी फोटो देख लेता है। ये तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और तुरंत ही उसे मैसेज कर कर बोलने लग जाती है उसे चैन को इंग्लिश में हेल्प करनी चाहिए ताकि उसकी इंग्लिश के मार्क्स अच्छे हो। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो यूना को मैसेज कर कर बताता है।
मुझे ये बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है। यूना बोलती है अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। तभी वो उसे मैसेज करता है ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। यूना तो ये मैसेज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है तो शाओ उसे पिक करने के लिए आता है। वो उसे पूछती है तुम्हारे पास ब्लैक कार थी ना, तो ये रेड कार कैसे हो गई? शाओ बोलता है आज मेरा मूड अच्छा है ना, इसलिए मैं रेड कार लेकर आया हूँ। वो बोलती है अगर तुम्हारा किसी दिन मूड खराब हुआ तो? वो बोलता है जिस दिन मूड खराब हो जाएगा वापस से मैं ब्लैक कार कर लूंगा। यूना मन में सोचती है क्या इसे मजाक करना आ गया है क्या? पर आने के बाद यूना चेन को पढ़ा रही होती है। तभी वो पानी पीने का बहाना लेकर वहाँ से चला जाता है और शाओ और यूना दोनों के लिए ही एक एक कप ड्रिंक लेकर आ जाता है। जैसे ही यूना ड्रिंक पीती है वो इन लोगों को बोलने लग जाती है तुम लोगों का घर में गेस्ट को वेलकम करने का तरीका कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। इसके बाद शाओ यूना को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है, इवन वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। उसे गिरने से बचाता है। यूना उसे बोलती है क्या हम प्लेन में बैठने जा रहे हैं? वो उसे बोलता है देखा तुमने, तुम कितनी ज्यादा ड्रंक हो, तुम तो थोड़ी सी भी ड्रिंक नहीं कर सकती हो, इसलिए कभी किसी और के साथ ड्रिंक मत करना। वो बोलती है लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ ड्रिंक की है ना। इसके बाद वो उसे उसके घर पर लाकर छोड़ देता है, लेकिन यूना तो उसे जाने ही नहीं दे रही होती। इसके बाद वो सबसे पहले शावर लेकर आती है और उसके बाद वो उसे बार बार हक करने लग जाती है और उसे बोलती है क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हूँ? वो बोलता है मुझे कैसे मालूम होगा। वो उसे बताने ही वाली होती है, लेकिन बोलती है यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद वो उसे पकड़कर अपने रूम में लेकर आ जाती है और उसे ड्रंक की हालत में सारी चीजें बता देती है कि वो उसे कितना ज्यादा पसंद करती है। इतने सालों तक आज तक मैंने किसी लड़के को एक भी चांस नहीं दिया, अब तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही है, वो हो तुम। और बोलती है अब तुम मुझे छोड़कर ना कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें ना यहीं पर रहना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है तो मैं बाहर लिविंग रूम में सो जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यूना उठती है तो देखती है शाओ उसके ही घर पर है। इवन उसने तो उसके लिए नाश्ता भी तैयार कर रखा होता है। ब्रेकफास्ट करते हुए वो उसे बोलने लग जाती है कल रात ना बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, अगर मैंने कुछ भी गलत बात की होगी ना तो उसके लिए मुझे माफ कर देना और भूल जाना। नेक्स्ट डे यूना ऑफिस में होती है, तभी चैन आकर उसे सॉरी बोलने लग जाता है। सॉरी मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाया और बताता है कल उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्से में था, इस वजह से ही उसने क्लास अटेंड नहीं की। लेकिन मेरा भाई काम की वजह से गुस्सा नहीं था, जरूर कुछ और ही मैटर है। यूना सोचने लग जाती है कहीं मेरी वजह से तो गुस्सा नहीं था। इसके बाद शाओ यूना को मैसेज करता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। यूना भी हाँ बोल देती है, लेकिन जैसे ही उसकी स्कूल की छुट्टी होती है तो वो देखती है उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे पिक करने के लिए आए हैं। घर आने के बाद वो अपने डैड को बोलने लग जाती है हमारे बीच में डील हुई थी ना, आप मुझे पैसे नहीं देंगे, उसके बावजूद भी अगर मैं अपनी लाइफ बाहर जी लूंगी तो आप मुझे अपने मन की चीजें करने देंगे, लेकिन जब मैं अच्छे से जी रही हूँ तो भी आप मुझे वापस ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? डैड बोलते हैं अच्छा तुम्हारी सैलरी तो बहुत ही ज्यादा है और ऐसी जगह पर रहकर तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। यूना तो गुस्से में घर छोड़कर ही चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे यहाँ पर शाओ दिख जाता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे बताती है मेरे मॉम डैड यहाँ पर आ गए हैं मुझे ले जाने के लिए, इसलिए तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। इसके बाद वो उसके साथ कार में बैठकर जाने लगती है और बोलती है मेरे डैड हमेशा ही हर चीज के लिए मुझे रोकते हैं, मुझे कभी भी अपनी मन की चीजें करने ही नहीं देते हैं। शाओ उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर डिनर पर लेकर आ जाता है और उसे याद दिलाने लग जाता है जब तुम ड्रंक थी ना, पता है क्या क्या बोल रही थी, अगर मैं किसी और से शादी कर लूंगा और खुशी से जिंदगी बिताऊंगा तो तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाओगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सारी बातों को सीरियसली ना लूं? लेकिन मैं तो इनको सीरियस ले चुका हूँ। तभी एक लड़की आकर बोलने लग जाती है आप दोनों साथ में ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैंने आप दोनों की फोटोज ले ली। यूना तो उन फोटोज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। लड़की बोलती है ठीक है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। यूना शाओ को बोलती है लगता है शायद उस लड़की ने हम लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। शाओ बोलते क्या ऐसा है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। यूना बोलती है लेकिन तुम्हें तो फोटोज लेना पसंद नहीं था ना, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? वो बोलता है बिल्कुल नहीं, वैसे आज तो फायरवर्क भी हो रहा था, इसे भी मैं फोटो खिंचवाना पसंद करता। यूना सोचती है क्या ये सीधे सीधे बोल नहीं सकता कि इसे मेरे साथ फोटो लेकर अच्छा लग रहा है। वो बोलती है ठीक है तो मैं इन फोटोज को पोस्ट कर रही हूँ। वो बोलता है अच्छा तो तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तभी तो जो भी चीजें तुम पोस्ट करती हो वो मुझे दिखती नहीं है और मैंने अपने फ्रेंड की फोन से तुम्हारा पोस्ट देखा था।
बोलते ठीक है ना, मैं तुम्हें अनब्लॉक कर देती हूँ, उससे तुम देख पाओगे। शाओ उसे बोलता है क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए आ जाओ और तुम्हें रेंट भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूना तो शौक हो जाती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो बोलता है हाँ, पर तुम्हें एक हेल्प करनी पड़ेगी, बदले में तुम बिना रेंट दिए ही रह सकती हो। यूना बोलती है मुझे क्या हेल्प करनी होगी? वो बोलता है ये काम ना बस तुम ही कर सकती हो, तुम वीकेंड पे मेरे घर पर आना और चैन की स्टडी करने में हेल्प करना। वो बोलती है क्या बस इतना ही? बस तुम मुझसे इतनी सी हेल्प लेना चाहते हो? अब मैं बिना रेंट के कैसे रहूंगी? शाओ बोलता है ये ना बहुत ही बड़ी हेल्प है, अगर तुम उसे अच्छे से पढ़ा दोगी तभी तो उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद दोनों साथ में फायरवर्क देकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद शाओ यूना को उसके घर पर लेकर आ जाता है। यूना देखती है उसके पेरेंट्स तो अब तक यहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद यूना अपना सामान पैक कर शाओ के साथ उसके घर पर आ जाती है और देखती है शाओ ने स्पेशली उसके लिए घर को उसकी तरह तैयार करवा रखा है। इसके बाद यूना शाओ के साथ उसके घर पर रहने लग जाती है और चैन की भी स्टडी में हेल्प कर रही होती है। शाओ से पूछता है तुम्हें अपनी नई लाइफ कैसी लग रही है? यूना बोलती है बहुत ही मजा आ रहा है, मैं अपनी पसंद की जॉब कर रही हूँ और अपनी लाइफ भी अपनी मर्जी से जी रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ ये सब कर रही हूँ। वो बोलता है तुम्हें ना इस बात के लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी मन की सुनो और उसको फॉलो करो। ये सुनकर यूना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद शाओ जैसे ही घर पर आता है तो चैन उससे पूछने लग जाता है भाई आप सच बताना, आपने मेरी टीचर को हर दिन मुझे पढ़ाने के लिए यहीं पर क्यों रख लिया है? आप उनमें इंटरेस्टेड हैं? शाओ बोलता है मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए उन्हें यहाँ रखा है। चैन तो हंसने लग जाता है भाई आप ना मजाक मत करो, आप मुझे सच बता सकते हो क्या आप टीचर यूना को लाइक करते हो? देखो भाई मैं इस बारे में ना किसी को भी नहीं बताऊंगा। शाओ बोलते हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट डे चैन स्कूल में आने के बाद यूना को देखकर उसे बोलने लग जाता है मेरा भाई ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे तो आप दोनों की जोड़ी ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यूना बोलती है लगता है तुम पीटना चाहते हो, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। यूना घर पे आने के बाद चैन को बोलती है अब तुम्हारे मार्क्स पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। इसके बाद चैन आइडिया देता है और शाओ स्कूल की तरफ से एक ट्रिप अरेंज कराता है, जिसके बाद यूना सभी स्टूडेंट के साथ गई होती है। तभी शाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो यहाँ पर यूना के साथ इधर उधर घूम रहा होता है। इवन दोनों विशिंग ट्री के पास जाकर अपनी विश भी लगाते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद शाओ यूना को घर तक छोड़ रहा होता है। वो उसे बोलता है मैंने ना तुम्हारी विश देख ली थी। यूना तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है, तुम ये कैसे देख सकते हो? वो बोलता है अब मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सुनकर यूना तो शौक की हो जाती है, ये तुम क्या बके जा रहे हो? वो बोलता है मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो बोलती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या मैं तुम्हें पिंच कर सकती हूँ? वो बोलता है पिंच करना है तो अपने आप को करो ना। वो बोलती है नहीं मुझे ना दर्द होता है तो मैं तुम्हें ही करूँगी। वो बोलता है डरो मत, ये सपना नहीं है, क्या अब तुम मुझे हाँ बोलोगी? तो वो हाँ बोल देती है और फिर शर्माते हुए जल्दी से घर में भाग जाती है। इसके बाद शाओ अपने फ्रेंड को कॉल कर इस बारे में बता देता है कि वो यूना को डेट कर रहा है। दूसरी तरफ यूना भी अपनी फ्रेंड को कॉल कर बता देती है कि अब वो शाओ को डेट कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना को शाओ की कॉल आती है, वो उसे उठाता है। वो बोलती है आज तो वीकेंड है ना। वो बोलता है वीकेंड पर भी तुम्हें चैन को स्टडी करवाने में हेल्प करनी होगी। जिसके बाद वो गुस्से में तैयार होकर बाहर आती है। वो पूछता है तुम बुक्स क्यों लेकर आई हो? यूना बोलती है तुमने ही तो कहा था ना कि चैन की स्टडी में हेल्प करवानी है। शाओ बोलता है तुम समझ नहीं पाई, मैंने तो बस तुमसे मिलने के लिए बहाना बनाया था। वो बोलती है तुम कितने चालाक हो, मैंने तो सच में उसको सच ही समझ लिया था। इसके बाद जैसे ये दोनों घर पर आते हैं तो चैन यूना को भाभी कहकर बुलाने लग जाता है और बोलता है भाई क्या आज मैं रात को लेट घर आ सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करो। तो वो दोनों हाँ बोल देते हैं। इसके बाद शाओ यूना के लिए कुकिंग कर रहा होता है। यूना उसे पीछे से हक कर लेती है, जिसके बाद दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद शाओ यूना को घर छोड़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में मूवी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। यूना हॉरर मूवी देख रही होती है, डर की मारी शाओ को पकड़ लेती है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यूना को बताता है मेरी मॉम यहाँ पर आने वाली है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। यूना तो बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लग जाती है, मैं तुम्हारी मॉम के सामने कैसे बिहेव करूंगी? वो बोलता फिक्र मत करो, मेरी मॉम को तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आओगी। यूना और शाओ अपने डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और दोनों साथ में वापस से विशिंग ट्री के पास जाते हैं। यूना विशिंग ट्री पर कार्ड लिखती है, वो चाहती है कि वो और शाओ हमेशा साथ में रहे। शाओ तो अपनी विश लिख रहा होता है। वो बोलती है तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या लिख रहे हो।
शाओ से नहीं दिखाता और जल्दी से विशिंग ट्री पर लगा देता है। यूना गुस्सा होकर जा रही होती है तो वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और बोलता है और उसे आई लव यू बोल देता है। यूना भी उसे आई लव यू टू बोल देती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।